चिंतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय कौसा जो है कौसा कब्रिस्तान प्रभाग 30 में जो डॉक्टर असदुल्ला हाई स्कूल है वहां पर मौजूद हूं और हमारे साथ में यहाँ के जो प्रभाग 30 में रहने वाले और एनसीपी के नेता जो है जावेद सिद्दीकी साहब हैं। हम इनसे आज कुछ सामाजिक और पॉलिटिकल समस्याओं को लेकर और चुनाव को लेकर हम इनसे बात करेंगे और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस समय क्या जो है नवीयत है यहाँ प्रभाग 30 में। जावेद भाई, आप जो है राष्ट्रवादी पार्टी के जो है जिले के पदाधिकारी हैं और आप काफ़ी समाज सेवा में काफ़ी वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जो है चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपकी बेटी भी लड़ चुकी है, भी जो है चुनावी तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो जावेद भाई, अभी आपके वार्ड में क्या नवीयत है, क्या आपकी जो है एक्टिविटी चल रही है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। आपने सादिक भाई जो सवाल पूछा है कि प्रभाग में या चुनाव का जो संबंध में आपने बातें जो दर्शाई है, सियासत जो है होलसेल में बिकती थी। आज आपको बता दूं, सियासत फुटकर हो गई है। हर गली, हर नुक्कड़, हर पार्टियां अपने अपने दावा पेश करती है कि भाई मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो ये भारत देश है, बापू का देश है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का हक है, उसमें तो मैं टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ। लेकिन आपने जो सवाल किया जावेद भाई, आप एक प्रभाग नंबर 30 के दावेदार भी हैं, उम्मीदवार भी हैं। देखिए, उम्मीदवार हर आदमी रहता है, लेकिन ये अभी 4 का पैनल, आपको बता दूं, ये जहां पे हम खड़े हैं प्रभाग नंबर 30 में 4 नगर सेवक का पैनल होगा, जिसमें 2 लेडीज हैं और 2 ओपन जेंट्स है। मतलब जो 2 लेडीज, एक सामान्य है, एक ओबीसी है। लेकिन अभी ये नहीं, टीएमसी ने डिक्लेयर किया है कि आपा काम में कौन सा ओबीसी होगा, लेडीज या जेंट्स या लेडीज ओपन। वो अभी शायद चुनाव होने के कुछ करीब वक्त पे वो एक चिट्ठी डालेंगे, तो जो चिट्ठी जिसका निकलेगा लॉटरी सिस्टम, वो वार्ड जो है महिला समान हो। इसको लेकर तो आप लोगों में बड़ी बेचैनी होगी कि आप जिस वार्ड से लड़ना चाहते हैं मालूम है वही लेडीज वार्ड हो गया, तो क्या करें? बेचैनी उसी शख्स को होती है जो बिजनेसमैन है। हम बिजनेसमैन नहीं है, हमें बेचैनी नहीं रहती। हम सामाजिक काम जो है, समाज से जुड़े जो काम है, उसको हमेशा काम करते रहते हैं। और जनता को पता है कि यहाँ जावेद सिद्दीकी कोई भी पार्टी में रहे, लेकिन सामाजिक काम के लिए हमेशा वो जाने जाते हैं और सुबह से शाम तक वो सामाजिक काम करते हैं। तो इस पे तो मैं आपको टिप्पणी दे नहीं सकता हूं कि चुनाव लड़ने में कौन कौन लड़ेगा। ये तो हमारी पार्टियां देखेंगी कि ये आदमी किस लायक है, क्योंकि वो आमदार का इलेक्शन होता है, वो दिल्ली का इलेक्शन होता है, ये गलियों का इलेक्शन होता है, जनता का इलेक्शन होता है। जो आदमी गली का काम करेगा, जनता उसी को वोट देगी, वो चाहे कोई पार्टी से हो। और हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता का काम करते हैं। कोई भी काम हो, इंशाल्लाह न्यूज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप डेली चालू रहता है। और काम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से कुछ लोग हैं, चुनाव आते वो अपनी प्रक्रिया, वो अपनी बातें करते हैं कि मैं ये पार्टी में बहुत पुराना आदमी हूँ, मेरा हक है। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आज इतने साल से तुम लोग जिस पार्टी में थे, तुमने जनता से जो रिलेटेड काम क्यों नहीं किए? अभी अचानक चुनाव आता है तो आप लोग सिर्फ जनता और मीडिया कुछ लोगों को लेके आप दावेदारी बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका फैसला पार्टी के आला कमान करेंगे, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। जिसको देंगे वो टिकट से लड़ेगा, जिसको नहीं देगा वो हो सकता है कोई दूसरे पार्टी से लड़े या वो आज़ाद से लड़े। लड़ने वाला जो नेता होगा लड़ेगा जरूर। जैसे प्रभाग 30 में जावेद साहब
इस बार बहुत ही घमासान होने वाला है, काफी लोग दावेदार भी हैं, उसमें आप भी एक दावेदार हैं। मान लीजिए अगर पार्टी से आपको अगर टिकट नहीं मिला तो उस कंडीशन में जावेद सिद्दीकी कहाँ खड़े होंगे? देखो, ये आपने जो सवाल किया है बेबुनियाद है। इस पे कोई भी शख्स कोई भी दावा करे कि मुझे बोला गया है और मुझे टिकट दिया जाएगा, वो बेबुनियाद बात है। टिकट जब तक महानगर पालिका बलदिया का चुनाव जब तक डिक्लेयर नहीं होता, जब तक हाथ में बी फार्म नहीं होता, तब तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं होता है। ये तो माहौल हमारा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था जी। कि मान लीजिए सपोज दैट अगर ऐसा होता है जी। तो जावेद सिद्दीकी कहाँ होंगे? देखो, हम तो हमेशा 20 साल से जनता के बीच में रहे और चुनाव हारे या जीते उसका बाजू में रख दो, हम तो चुनाव लड़ेंगे इस वार्ड से, क्योंकि जनता की यहाँ पे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उनके रिलेटेड जनता की जो सुविधाएं हैं जो लड़ सके, जनता को पता है। इसलिए चुनाव हम तो लड़ेंगे। ऐसा पार्टी के बल में या किसी के बल में, वो बात की बात है, वो पार्टी निर्णय लेती है किसको टिकट देगी नहीं देगी, वो पार्टी देगी। इरादे बुलंद हैं आपके? इरादे तो मेरा हमेशा बुलंद रहता है। मैं 20 साल से चुनाव लड़ा हूँ, अच्छे अच्छे लोग मेरे अगेंस्ट में आए, मैंने उनको घर में बैठाया। और ये वार्ड में मुसलसल 15 साल से बनावटी लोग आए, अपनी गाड़ी बनाए, अपने बंगले बनाए और लोगों को बेवकूफ़ बना के यहाँ से निकल गए। वो मेरी प्रक्रिया थी कि अगर मेरा हक है तो मुझे छीन के लेना आता है। इस बार भी यही अगर किसी ने किया तो वो भी मुझे छीन के लेना आता है, तो जनता का नुकसान उसमें होता है। इसलिए जनता से मेरी गुजारिश है, ऐसे लोग को आप चुन के लाओ जो ठाणे महानगर पालिका से वाबस्ता काम है, उसे जो बाखूबी निभा आपका सके। कहने का मतलब है जो विकास कर सके क्षेत्र में, गटर नाली या जो रोड की जैसे हालत है, तो उस तरीके से यानी जो काम कर सके, आप चाहते हैं कि जनता ऐसे लोगों को चुने? देखिए, जनता को अब पता हो गया है, मैं पहले भी कहा था कि सियासत पहले होलसेल में बिकती थी, अभी फुटकर हो गई है। फुटकर मतलब चिल्लर हो गई है। इसलिए जनता को सही आदमी एन टाइम में नहीं मिलता है। फिर वैसे जैसे 15 साल यहाँ पे बोकस लोग रहे, खाए पिए निकल गए, वैसे फिर आ जाएंगे। तो उसके लिए जावेद सिद्दीकी मौजूद है, बैठा है। कहीं भी कोई भी पार्टी रहेगा, जावेद सिद्दीकी मैदान में उतरेंगे और उनके आंख में आंख डाल के जनता के बीच में जाके और जनता को बताएंगे कि इनका क्या वजूद है, और जनता को बताएंगे कि इन्होंने 5 साल 15 साल में क्या किए। वो हमें सब कुछ पता, हम तैयारी में हैं। मान लीजिए कि जावेद सिद्दीकी अगर फील्ड में आ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं, तो जावेद सिद्दीकी का एक काम कौन सा ऐसा होगा जो बुनियादी होगा? देखिए, बुनियादी तो मैं पहले भी कह चुका था, 2 दिन के पहले मैं न्यूज़ के माध्यम से कहा था। सबसे बुनियादी सहूलियतें जो टीएमसी ने मुमरा शहर की जो बिल्डिंगों को जब्ती में डाला है, अपने नाम पे कर लिया है, उसको सबसे पहले मैं उनकी जब्ती में निकालूंगा। और उनका जो है, मैंने जो ठाणे महानगर पालिका का जो फेर बदल करके जो लाखों रुपया एक एक बिल्डिंग में 10-10 लाख 20-20 लाख 50-50 लाख रुपया जो टैक्स करके टीएमसी ने अपने नाम लिया है, मैंने उसकी पोल खोल चुका हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने न्यूज़ के माध्यम से कहा भी था कि बहुत जल्द दिवाली के बाद जो टैक्स गलत लगाया गया है, लोगों को जो भी गलत भेजा गया है, उसकी एक टीम बनाई गई है। एक टेंडर एक कंपनी को दी गई है जो पूना की है। वो फिर से घर घर नापा जाएगा। वो क्यों नापा जाएगा कि अभी मुंबई में 500 स्क्वायर फीट टैक्स माफ है, उसकी हमने आवाज़ उठाए तो यहाँ भी 500 स्क्वायर फीट का टैक्स माफ है। लेकिन उसको इसलिए नहीं मिल रहा हक कि उनकी जो एग्रीमेंट है उसमें बिल्डअप एरिया लिखता है, तो बिल्डअप एरिया 700 स्क्वायर, जब उसको हम चटाई एरिया कारपेट करते हैं वो छोटा होता है, तो उसका 500 के अंदर बैठता है। तो उसको इसलिए नहीं मिलता है कि टैक्स गलत लगाया गया है। उसकी लड़ाई जावेद सर पहले लड़ेंगे। और ये रोड नाला तो जनता का टैक्स भरते कोई भी आएगा, करना चाहिए, लोग करते नहीं है। यानी आपका मुख्य मुद्दा यही होगा कि जिन लोगों की जब्ती हुई है यानी टैक्स को लेकर के, उसको आप क्लियर करा देंगे? देखो, रोड के ऊपर जो पानी की समस्या हो रही है
टैक्स की समस्या है, जो स्कूल में जनता परेशान है, एजुकेशन में परेशान है, रोड की हालात है, पानी नहीं है, यानी बहुत सी समस्याएं जो जनता से रिलेटेड है, उन कामों पे हमेशा हम फोकस करते हैं और इलेक्शन में यही फोकस करते रहेंगे, चाहे हम हारे चाहे जीते। हम 20 साल से जनता के बीच में भगोड़े नहीं हैं, भाग के गए नहीं, हम जनता के बीच में। जनता तो इतनी समझती है कौन काम करने वाला है, कौन नहीं काम करने वाला है। तो ये थे जावेद सिद्दीकी और इनसे हमने बात किया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिलानी। क्या लगता है इस बार जावेद सिद्दीकी को? अब वो जो बोल रहे होएगा तो अब होएगा, अभी क्या बोलेंगे। यही रहते हैं? हाँ, मैं यही रहता हूँ टननगर। क्या लगता है इनकी जो राजनीति जो ये अपील कर रहे हैं? जो वो हम लोग का जो है ना, म्यूनसिपालिटी में टैक्स नाम पे नहीं, म्यूनसिपालिटी के नाम पे, वो अपने नाम पे करने के लिए, जबकि सब हमने क्लियर करे जो पानी का पहले का चढ़ा हुआ था, उसके बाद भी जो है हमारे नाम पे टैक्स नहीं हो रहा है। तो इसका भी हाँ, इसका मसला हल हो जाएगा तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा ना। देखिए जावेद भाई, ये भी यही चाह रहे हैं। देखिए, अहम मुद्दा है, लोग लाखों रुपया कमा के अपने घर खरीदते हैं और घर भी वो उनके नाम पे नहीं है, टीएमसी कर लेती है फेर बदल करके। ये बहुत बड़ा शहर में एक मुद्दा है। और पानी, टैक्स और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है शहर के अंदर, उसको हम खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा आपके न्यूज के माध्यम से जनता तक जो है मैं पैगाम दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस लायक आप लोग समझेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले दिन में ये जो अभी से तो मैं चालू किया हूँ, लेकिन इलेक्शन आएगा तो क्या होगा पता नहीं। नहीं, अभी बहुत कम ही दिन इलेक्शन बचे हुए, शायद जनवरी तक हो भी जाए। आपके बोलने से या मेरे बोलने से इलेक्शन नहीं होएगा। जब तक सरकार के नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। और देख सकते हैं कि ये एरिया किस तरह से हालात था, इस एरिया को किस तरह से यहाँ से लेके कब्रिस्तान तक, अब देख सकते हैं ये पानी की लाइन यहाँ पे देख सकते हैं, ये पानी की लाइन है, यहाँ पे ऊपर से ऐसी डाल दी गई है, 1-1.5 फुट रोड पे पड़ा है। अगर इसको सही तरीके से पानी वाले इसको अंडरग्राउंड करते तो ये 2 फुट रास्ता मिलता तो ये गाड़ियाँ नहीं, देखिए कुछ कचरा वचरा भी देखिए, ये जैसे कचरा ऐसे तो देखो, इसके लिए टीएमसी को हम तकरार करते हैं, लेकिन ये बिल्डिंगों का कचरा रात को ला के रख देते हैं। आप देख सकते हैं नहीं, नहीं, देखिए कितना ये कचरा बिल्डिंगों का कचरा है। ये बिल्डिंग रिपेयर होती है, बिल्डिंग का काम होता है, ला के रख देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। और रोड देखो कितना साफ है, यहाँ से देखो, यहाँ पे रोड तो ठीक है, लेकिन आसपास में जैसे बाइक खड़ी हुई, रिक्शे खड़े हुए हैं और ये कचरा, तो इससे थोड़ा सा जो है आपको नहीं लगता कि ये क्लीन ये भी होना चाहिए? देखो, ये क्लीन इसलिए हो जब तक जनता का साथ नहीं होता, जब तक विकास नहीं होता। अगर जनता उसमें 4 लोग बोलते नहीं यार ये साफ होना चाहिए, 4 आजू बाजू बिल्डिंग का जो काम चालू होता है रिपेयर का, वो ला के रख देते हैं, उसको बोलते इसको साफ करो, फिर भी हम ये साफ कराने की पूरी कोशिश करते हैं। ये कई बार हमने इसको, तो आप इसको साफ कराएंगे? इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द साफ कराने की हमने मुहिम छेड़ा है। और इंशाल्लाह ये दिवाली का जो शुभ अवसर है, इसके बाद में इंशाल्लाह ये रोड का जो ये है, और लोगों से अपील करता हूँ कि अपने बिल्डिंग का जो काम है, जो अपने बिल्डिंग का काम कराया गया है, वो गोनी में भर के इस तरह से ना रखे, क्योंकि इसको टीएमसी के अधिकारी जब आते हैं वो फोटो लगा के ऊपर भेजते हैं। ये कचरा नहीं है, ये बिल्डिंगों का कचरा है, हम नहीं उठाएंगे। फिर भी हम कचरा डिपार्ट को हाथ पैर जोड़ के ये बोलते एक बार साफ करो, दोबारा यहाँ नहीं होगा। लेकिन जनता नहीं कभी कभी मानती है, तो जनता को हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। शहर हमारा है, फिक्र हमारी होना चाहिए, साफ सुथरा शहर होगा तभी शहर में अमन और शांति रहेगी। तो ये थे जावेद सिद्दीकी साहब, और राष्ट्रवादी पार्टी के नेता हैं, और प्रभाग 30 में इनकी प्रबल दावेदारी है नगर सेवक के चुनाव के लिए। और इन्होंने बखूबी बताया कि अगर हम चुनाव कंटेस्ट करते हैं तो हमारा मुख्य मुद्दा होगा जो यहाँ पर टैक्स को लेकर जिन मकानों की जब्ती मनपा ने किया है उसको फ्री कराना, यही आपका मेन है? मेन एक ये है, और भी है शहर के अंदर, पूरे शहर की बात मैं करूँगा क्योंकि मैं थाना जिला उपाध्यक्ष हूँ शरद पवार पक्ष का, तो मैं पूरे शहर के लिए काम करता हूँ। मुमरा में जो भी बिल्डिंगों के साथ टीएमसी ने पानी हो या टैक्स हो या लाइट का कुछ समस्या है, उसके ऊपर जो गलत किया गया है उसकी जो है हम कवायद करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इंशाल्लाह आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत कुछ बदलाव ये
यहाँ पे बोकस नगर सेवक 3-3 4-4 थे, हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर उड़ गए। गलत लोगों को वोट मत दे, जो काम करता है उसको वोट दे के और थाने महानगर पालिका बल्दिया में पहुंचाए, ताकि वो आंख में आंख डाल के थाने महानगर पालिका से बात कर सके। जैसे कि मुमरा शहर में ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जो टैक्स के नाम पे जब्ती में बिल्डिंगों का डाल दिया है, लोग रह रहे हैं, उनको ये नहीं पता इनका घर है कि टीएमसी का है। कब चाहे टीएमसी उनको निकाल के भेज सकती है। तो इसके लिए लड़ाई हमारी रहेगी। और रोड और नाला का तो ये काम करने का तो पूरा हमारा दावा है, दावा ही करते रहेगा। रहते तो हैं। ये थे जावेद सिद्दीकी साहब, और इन्होंने बखूबी जो है हमारे सवालों का जवाब दिया और अपने आने वाले विजन के भी बारे में बताया। हम इनसे आगे भी बात करेंगे जब चुनाव करीब में आएगा, 2 महीने 3 महीने में, तो भी हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अभी तक क्या किया है। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।